क्या हाल है दोस्तों। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया कंसेप्ट, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर आज हम बात करेंगे कि आपको एक न्यूज़पेपर को किस तरह से एक अच्छे तरीके से पढ़ना है, आप कैसे एक न्यूज़पेपर का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे की डाउट्स रहते हैं कि सर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम ख़त्म कर लेंगे। तो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अच्छी लगे तो इसको कमेंट भी करना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर इफेक्टिवली, अखबार पढ़ने का एकदम सही तरीका। तो बहुत सारे जो कॉमन टॉपिक्स हैं उन्हीं की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये डिपेंड करता है कि आप एकदम से फ्रेशर हैं, आप बिगिनर हैं, अभी आपने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है, या आपको पहले से थोड़ी पढ़ने की हैबिट्स है। तो अगर आप एकदम से बिगिनर हैं, आप चाहते हैं कि आप न्यूज़पेपर को अच्छे से समझ पाएँ, तो आपके लिए जो न्यूज़पेपर रहेगा आई थिंक सो वो टाइम्स ऑफ इंडिया बेटर रहेगा। आप टाइम्स ऑफ इंडिया को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसकी वकैब और इसके जो वर्ड्स हैं, फ्रेज है, वो इतने ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। और अगर आप बात करें कि आप बिगिनर नहीं हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है न्यूज़पेपर पढ़ने का और आपको अप टू पॉइंट या आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें चाहिए और एकदम सटीक चीज़ें चाहिए, देन आपके लिए जो सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर रहेगा वो रहेगा द हिंदू का, या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर्स हैं। हालांकि बेस्ट तो सभी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस आप समझ सकते हैं, ठीक है, या सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल है, सबसे ज़्यादा जो लोग फॉलो करते हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर को करते हैं। आपको शायद पता होगा। और आपको अगर हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम में चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डेली न्यूज़पेपर मिल जाता है PDF की फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि न्यूज़पेपर ओवरऑल देखा जाए द हिंदू इज़ बेस्ट फॉर यू, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर हम इसकी हार्ड कॉपी को पढ़ें या सॉफ्ट कॉपी को पढ़ें। हार्ड कॉपी इन द सेंस आपके पास वो पेपर में प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास आता है, और सॉफ्ट कॉपी आपके मोबाइल जो टैबलेट्स आप उनमें यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। तो जनरली आजकल सॉफ्ट कॉपीज़ का ट्रेंड ज़्यादा है, लेकिन हार्ड कॉपी भी कई बच्चे प्रेफर करते हैं उसको पढ़ना। तो ये आपकी सुविधा पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल होती है आपके एरियाज़ में, डेली हार्ड कॉपी पहुंच पाई अगर आपके पास द हिंदू की, तो प्रेफर करें हार्ड कॉपी को, वो बेस्ट है। लेकिन मान लीजिए आप उन एरियाज़ में रहते हो, किसी विलेज में रहते हो, तो वहाँ पर हार्ड कॉपी पहुँचना बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके पास व्हाट्सएप टेलीग्राम में सॉफ्ट कॉपी आसानी से पहुँच जाती है, PDF आसानी से पहुँच जाती है। तो आप सॉफ्ट कॉपी को भी प्रेफर कर सकते हो। और अपना अपना इंटरेस्ट है, बहुत सारे बच्चे पेपर पे देख के पढ़ के खुश होते हैं और कई मोबाइल फ़ोन से पढ़ के खुश होते हैं। इट्स ऑल ऑन योर चॉइस, आप अपनी मर्जी से किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म को प्रेफर कर सकते हैं। तो और आज के टाइम पे मैं बताऊं आपको, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो सॉफ्ट कॉफ़ी को प्रेफर कर रहे हैं, उनके पास इजीली वो पहुंच जाती है डेली मॉर्निंग की मॉर्निंग, ठीक है, साथ में फ्री मिल जाती है। तो सॉफ्ट कॉपी आई थिंक सो ज़्यादा आप प्रेफर करते होंगे। इसके बाद का जो अगला सवाल आता है कि सर क्या हमें न्यूज़पेपर को कंप्लीट पढ़ना है। अगर हम बात करें एक न्यूज़पेपर की, तो उसमें काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, और साथ में रही द हिंदू इंग्लिश, बहुत सारे बच्चों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वो पढ़ने लगे लाइन टू लाइन, तो मेरे ख्याल में एक सिंगल न्यूज़पेपर को पढ़ने में वो 4 से 5 दिन लगा दें। ऐसा आपको नहीं करना, आपको कभी भी कंप्लीट नहीं पढ़नी न्यूज़पेपर। तो सर फिर हमें पढ़ना क्या है, इन सब बातों की यार मैं सवाल आपको दूंगा, इसी वीडियो में बने रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी न्यूज़पेपर नहीं पढ़नी है आपने, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा फ्री हैं, आप कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे और ठीक है आपको टाइम पास चाहिए, तो आप एक न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो पूरा का पूरा, अदरवाइज नो नीड टू रीड कंप्लीट न्यूज़पेपर, ठीक है। चलिए फिर आपको पढ़ना क्या है। अगर आप मान लीजिए आपको मैं बोलूँ कि न्यूज़पेपर पूरी नहीं पढ़नी, तो किस लिए पढ़नी है। तो देखो, अगर आपका मेन जो उद्देश्य है, मैं आपको बोलूँ जो आपका प्राइमरी फोकस है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, या आप मान लीजिए आप नॉर्मली अपनी इंग्लिश में वकैब को अच्छा करना चाहते हैं, आपकी रीडिंग स्किल्स को अच्छा करना चाहते हैं, तो शायद आप वकैबलरी के लिए कोई भी आर्टिकल उठा के पढ़ सकते हो। नो मैटर आप फर्स्ट पेज से पढ़े, दूसरे पेज से पढ़े, तीसरे पेज से पढ़े, चौथे से पढ़े, कोई मैटर नहीं करता। और अगर आप मान लीजिए कोई कम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, तो शायद आपको करंट अफेयर्स मान लीजिए उस एग्जाम में आते हैं, तो आप करंट अफेयर वाले टॉपिक्स पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि उस न्यूज़ पेपर के अंदर कौन सी न्यूज़ेज ऐसी हैं जो करंट अफेयर के बारे में, तो आप उसी पोर्शन को स्पेसिफिक पढ़े। अगर मान लीजिए आपके पॉलिटी भी आती है, आप तो पॉलिटिकल इश्यूज़ को देख सकते हो न्यूज़पेपर के अंदर, इवन कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आप उनको देख सकते हो। ओवरऑल आपको बताऊं तो जनरल नॉलेज के लिए बेस्ट सोर्स रहता है। तो हर एक न्यूज़ जनरल नॉलेज नहीं देती, कहीं सोचो एक न्यूज़पेपर में मान लीजिए 300 से 400 न्यूज़ अलग अलग हैं, तो सारी की सारी आपकी करंट अफेयर्स की, GK की नहीं होती। तो बहुत सारी ऐसी रीजनल भी होती हैं, बहुत सारी लोकल न्यूज़ भी होती हैं, एक सिटी पर्टिकुलर भी होती है, वो सारी नहीं पढ़नी आपको।
एंड सबसे मेन मैं आपको बताऊँ, अगर आप एक सच में अपने आप को, अपनी थिंकिंग को, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट पोर्शन न्यूज़पेपर का रहता है एडिटोरियल वाला पोर्शन। तो ये एक पोर्शन ऐसा रहता है जो आपके माइंडसेट को, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो अप्रोच है उसको बेस्ट बनाने के लिए पार्ट होता है आपके न्यूज़पेपर में। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं यार, स्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स, कोई पर्टिकुलर कॉमन गेम्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा, उनसे रिलेटेड न्यूज़ चाहिए तो आप ये वाला पोर्शन पढ़ सकते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको शायद पता हो कोई पर्टिकुलर गेम, जैसे मैं बोल दूँ कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, कितनी कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करने वाली है, मतलब जो आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो गया, जीके से रिलेटेड हो गया, वो पोर्शन कवर कर सकते हैं आप इससे। और उसके अलावा भी यार आप अपने एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी न्यूज़ पेपर पढ़ सकते हैं। बॉलीवुड की मसाला न्यूज़ आती रहती हैं, सीरियल्स रिलेटेड, वेब रिलेटेड से रिलेटेड, ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ढेर सारी न्यूज़ होती हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर नीड, योर एग्जाम। तो ठीक है, आपको न्यूज़पेपर में कौन सा पोर्शन पढ़ना है ये सिर्फ और सिर्फ आप पे ही डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या है न्यूज़पेपर से। आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, या आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए पढ़ना है, या आपको सिर्फ अपनी इंग्लिश की रीडिंग स्किल्स को, राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है, उसके लिए पढ़ना है। तो आप किसी भी पोर्शन को सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड। अभी और भी चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप एनडीए जैसे एग्जाम की बात करें तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, सारी की सारी बातें इसी वीडियो में होने वाली है। बहुत बेहतरीन वीडियो रहने वाली है। एंड एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन कि सर कितना टाइम हम डेली न्यूज़पेपर पे लगाएं। हमारे पास पढ़ने के लिए सर और भी ढेरों सब्जेक्ट्स हैं, तो न्यूज़पेपर को कितने टाइम के लिए पढ़ना है और कब पढ़ना है। देखो बारी आती है कब पढ़ने की, तो इट्स ऑन अपॉन यू। लेकिन ज़्यादातर बच्चे, अगर मैं बताऊँ पैटर्न, तो वो सुबह ही पढ़ना पसंद करते हैं। जिस दिन की न्यूज़पेपर होती है उसी दिन सुबह। अब पढ़ना कितने हैं तो मैं आपको बताऊं, अगर आप बिगिनर हैं तो शायद आपको पढ़ने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप सारी न्यूज़ तो नहीं पढ़ोगे, जो आपकी यूज़फुल चीज़ें हैं, मेन आर्टिकल्स आप उनको पढ़ोगे, या आपके जो जीके से रिलेटेड टर्म्स हैं उनको पढ़ोगे। तो ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊं, आप प्रेफर कर सकते हो लगभग 1 घंटा और 30 मिनट का टाइम आप लगा सकते हो न्यूज़पेपर में, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटा 40 मिनट तक लगा सकते हो। ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, बिगिनर्स के लिए इतना है। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको हैबिट हो जाएगी, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा यार एक न्यूज़पेपर में सबसे मेन खबरें कौन सी है, कौन कौन सी न्यूज़ मेरे काम की हैं। इस न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल से मेरे ये वाले करंट अफेयर वाला टॉपिक पूरा हो रहा है, इससे मुझे इस डील की बात पता लगी, मुझे कोई इंटरनेशनल इशू है जो ज़्यादा फ्रेम में चल रहा है आज के टाइम पे, मौके पे मुझे ये पढ़ना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें पता लग जाएगी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो धीरे धीरे आप इस टाइम को रिड्यूस करके आप इस टाइम को 30 से 40 मिनट कर दोगे, या मान लीजिए अप टू 50 मिनट कर दोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा चाहो तो यार 1 घंटा भी कर सकते हो तुम। ठीक है, तो इतना तो मिनिमम होता है यार, इतना तो मिनिमम हो ही जाएगा। तो बिगिनर्स के लिए हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा न्यूज़पेपर पे देना पड़े, लेकिन जैसे जैसे आपकी हैबिट बन जाएगी तो आप टाइम को रिड्यूस करते जाएं, क्योंकि वही टाइम आप दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टाइम से रिलेटेड। अब क्वेश्चन आता है कि सर पढ़ना क्या है ना, क्या पढ़ना है न्यूज़पेपर में। हम तो सर एकदम से नए हैं, फ्रेशर है, बिगिनर है, हमें हैबिट्स नहीं है एक न्यूज़पेपर पढ़ने की, खासकर द हिंदू जैसी न्यूज़पेपर। ठीक है, जो हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है, यूपीएससी के लिए खासकर जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं इस द हिंदू न्यूज़पेपर को। तो सर हमें कैसे पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी सबसे पर्सनल एडवाइस है आप अपने साथ एक पेन, एक नोटबुक और एक डिक्शनरी जरूर रखें। डिक्शनरी आपकी ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड हो सकती है। ऑफलाइन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, और आजकल तो बच्चे ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं, सीधा गूगल में सर्च कर लेते हैं चीज़ों को। तो आई थिंक सो ऑनलाइन इज़ बेटर, टाइम आपका बचाती भी है, सेव भी करते हो, साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको और भी पता लग जाती है। तो आप ये अपने पास रखें ही रखें। ठीक है, तो अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो न्यूज़पेपर की उसमें भी यही मेथड रहेगा, और अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तब भी ये मेथड रहेगा। मतलब आपके पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। देन इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप जस्ट बिगिनर हैं तो क्या करें, आप अपना फेवरेट कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं। देखिए, आप अगर अभी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो यार अभी पहले दिन दूसरे दिन ऐसे मत करें कि आप जो मेन न्यूज़ पढ़ने लग जाओ। आप अपनी फेवरेट जो भी आपका मन करे, योर चॉइस, आप कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं। वो आपका कोई भी, मान लीजिए फ्रंट पेज से पहली न्यूज़ हो सकती है, दूसरी न्यूज़ हो सकती है, आपका वो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, कोई पॉलिटिकल इशू से हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन से हो सकता है, एडिटोरियल पेज से पढ़ सकते हो, स्पोर्ट्स से पढ़ सकते हो, टेक्नोलॉजी से, इंटरनेट, मतलब टॉपिक ऑफ योर ओन चॉइस। आपकी खुद का कोई भी इंपॉर्टेंट तो आपको नहीं पता, मतलब जस्ट मैं बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर में से कोई भी आप पेज खोलो और कोई भी एक आर्टिकल देख लो। अगर अभी बिगिनर हो तो करना क्या, उस आर्टिकल देखने के बाद लेट अस सपोज आपने क्या किया, एक पेज निकाला और इस तरह से आपको एक आर्टिकल दिख रहा है, जैसे ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का आपको आर्टिकल दिख रहा होगा। तो क्या करना है, आपने उस आर्टिकल को जस्ट गो थ्रू हो जाना है। गो थ्रू इन द सेंस मैं आपको तो एक बार पूरा ऐसे ओवरऑल पढ़ लेना है। तो आपको एक बार शायद पूरा पढ़ने से आपको ये नहीं पता लगेगा यार क्या कह रहा है, लेकिन एक ओवरऑल थोड़ा सा आइडिया सा माइंड में आ जाएगा, यार इसमें शायद इस चीज़ की बात की जा रही है। हो सकता है कि आपको बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग ना पता हो, जैसे पॉइंटरिंग होगी, जैसे मुझे नहीं पता, लेट अस सपोज, ठीक है ना। उसके अलावा लेट अस सपोज कोई और वर्ड आ गया यहाँ पर बीच में, इस स्टैंजा को पढ़ते यहाँ कोई आ गया, यहाँ कोई वर्ड आ गया, ऐसे काफ़ी सारे वर्ड आ गए।
अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप उसी जगह पेपर पे उसको सर्कल कर सकते हो या अंडरलाइन कर सकते हो। लेट अस सपोज आपके पास ये चीज़ नहीं है, आपके पास ऑनलाइन की फॉर्म में यानी पीडीएफ की फॉर्म में है, तो आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि आपके पास यार एक कॉपी, एक पेन जरूर होना चाहिए, डिक्शनरी होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, आप उस न्यूज़पेपर को पढ़ते टाइम, मतलब जो भी आपने आर्टिकल डिसाइड किया है, एक या दो जो भी आर्टिकल डिसाइड किए हैं, आप उसमें सबसे पहले जो वर्ड आपको नहीं आता उसको नोटबुक में लिख लीजिए। उस वर्ड को, एक या दो जितने भी वर्ड्स हैं आपके उस पूरे स्टेंजा में, या कोई फ्रेजेस आपको दिख रहे हैं आप उसको नोट कर लीजिए। जो आपसे नहीं समझ आ रहे, आपको उसका मीनिंग नहीं पता, तो क्या कीजिए, उसी वर्ड को हाथों हाथ आप क्या कीजिए, डिक्शनरी से सर्च कीजिए। ऑनलाइन बहुत सारी डिक्शनरी ऑनलाइन अवेलेबल होती है, वरना गूगल से सर्च कर सकते हो यार। तुम उस वर्ड का मीनिंग सर्च करो कि इस वर्ड का यार मीनिंग क्या है। आप उसके एंटोनिम्स भी सर्च कर सकते हो, साथ में आपको मिल जाता है, सिनोनिम्स भी सर्च हो जाते हैं। तो देखो इस तरह से आपकी वोकैब कितनी अच्छी होती जा रही है कि मान लीजिए एक आर्टिकल को पढ़ने में आपको शायद मान लीजिए 10 ऐसे वर्ड थे जो आपको नहीं पता थे, तो आपने उन 10 वर्ड्स को सर्च किया, आपको उनका मीनिंग पता लगा। आप देख सकते हो कि उनके एंटोनिम्स क्या है, उनके सिनोनिम्स क्या है, आपको ये पता लग जाएगा। ऐसे रफ कॉपी पे जस्ट आपने लिखना है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप एक पूरी अपनी एक नोटबुक तैयार कर लीजिए वोकैबुलरी, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट एक रफ कॉपी लीजिए, अब उस पर वर्ड लिखिए, उसका मीनिंग पढ़ लीजिए क्या है, और उसका एंटोनिम सिनोनिम लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप एक स्टैंजा को पढ़ोगे, आपके मान लीजिए एक आर्टिकल या दो आर्टिकल पढ़ते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 या 30 वर्ड्स हो जाएंगे आपके दिन के। इतना ही पढ़ना है आपने, ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि फ्रेशर है, बिगनर है, तो आपको यार शायद 30 से 40 मिनट लग जाएंगे एक आर्टिकल को कोई बढ़िया वाला पढ़ने में, ठीक है ना। और साथ में वर्ड मीनिंग और ये ढूंढने तो टाइम तो लगता है। तो मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपने 2 आर्टिकल पढ़े, लेकिन आपको 2 आर्टिकल ने 30 से ज़्यादा वर्ड्स आपको बता दिए, उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का आपको आइडिया लग गया, ठीक है। आपको उसको रटना नहीं है, कहीं बाद में उसको उठा के फिर से करने लोगो नहीं, आपने एक बार उसको देख लिया, ठीक है। अगली बार मान लीजिए दूसरे दिन पढ़ रहे हो, तीसरे दिन पढ़ रहे हो, आप देखोगे ऑटोमेटिक यार 20-30 दिन बाद बहुत सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, आपको बार बार वही वर्ड्स दिखाई देंगे। और अगर आप 4 से 5 महीने अगर पूरी मतलब इस तरह से चीज़ें फॉलो करते हो तो यार आप क्या देखोगे, यार लगभग वर्ड्स वही आ रहे हैं सारे के सारे। ऑटोमेटिक आप देखोगे नंबर ऑफ वर्ड्स जो आप कॉपी पे लिख रहे थे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे यार। आपको उस तरह से एक बहुत बड़ी अप्रोच मिल जाएगी, बहुत अच्छा सिस्टम सेटअप हो जाएगा। साथ में देखो इंग्लिश की कितनी वोकैब अच्छी हो रही है, और आपको पता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके यही काम आते हैं। साथ में जब तुम किसी आर्टिकल को पढ़ोगे तुम उसमें ऑटोमेटिक ग्रामेटिकल चीज़ें देखोगे, या तुम्हें ग्रामर की नॉलेज होगी और बहुत सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव होगी, ठीक है। ये आपके बिगिनर्स के लिए है, सबसे मेन काम ये तो करना ही करना है, सिर्फ बिगिनर्स को नहीं। आप अगर मान लीजिए बिगिनर नहीं है और आप मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ने का हैबिट है और आप थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, लेट अस सपोज मैं एनडीए के एग्जाम की बात करता हूँ। अगर आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता है इंग्लिश में वोकैब का भी बहुत अच्छा रोल है, बहुत ही ज़्यादा रोल है इंपॉर्टेंट। तो वोकैब के लिए इस तरह का एक पैटर्न फॉलो कर सकते हो तुम डेली, ठीक है ना। इस तरह से ये नहीं कि आप डेली की डेली कोई न्यूज़ लिखो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको डेली की डेली न्यूज़ नहीं लिखनी। हाँ, अगर आपके पास हैबिट है, आपके पास टाइम है, आप सोचते हो कि सर मैं करंट अफेयर भी साथ साथ ट्राई करना चाहता हूँ, तो हाँ, आप न्यूज़पेपर में आपको कोई करंट अफेयर मिल रहा है उसको अलग से नोट डाउन कर सकते हो, इट्स ऑन योर चॉइस। इसके बाद अगर मान लीजिए आप बिगिनर नहीं है, आप एक पर्टिकुलर एग्जाम स्पेसिफिक है, आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम देना है, लेट अस सपोज एनडीए, तो आपको पहला स्टेप तो वो फॉलो करना ही पड़ेगा। वोकैब के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से वर्ड्स को लिखने वाला काम सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा यार आप कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम देना चाहते हो, जैसे मैं एग्जाम की बात करूँ एनडीए सबसे मेन फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको पता है एनडीए से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बच्चों को मिल रही है, खासकर फिजिक्स टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पता होगा, तो आप उसके लिए चैनल को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे सारे के सारे। तो अब आप अगर एनडीए की बात करें, ठीक है सर, वोकैब आती है, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन, पॉलिटिकल इश्यूज़ वाले और ये सारी चीज़ें आती है, लेकिन उसके अलावा एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है एसएसबी। एसएसबी के आपको शायद पता होगा, आपको वहाँ पर काफ़ी सारे स्टेजेस में एग्जाम चलते हैं आपके, जैसे छोटे छोटे जैसे लेक्चर आर्ट हो गया या जीडी ग्रुप डिस्कशन जैसी चीज़ें। वहाँ पर आपकी यार जनरली जो माइंडसेट है, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो अप्रोच है किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, उसी चीज़ को चेक किया जाता है, उसी चीज़ को जज किया जाता है। और वो चीज़ें आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, उन चीज़ों को बढ़ाने के लिए, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी थिंकिंग को बढ़ाने के लिए यार किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपके पॉजिटिव व्यूज़ हैं या आपके नेगेटिव व्यूज़ हैं, इन सबको जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पोर्शन है न्यूज़पेपर का, वो है एडिटोरियल वाला पोर्शन। ये एडिटोरियल वाला पोर्शन आपको पढ़ना ही है। ऐसे नहीं कि मैं बोलूँगा सारे के सारे टॉपिक पढ़ो यार, आप क्या कीजिए, जस्ट हेडिंग को देख लें, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उससे रिलेटेड है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि एडिटोरियल क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एडिटोरियल क्या होता है। ये एक ऐसे पर्टिकुलर सेक्शन होता है न्यूज़पेपर का, जिसमें जो राइटर्स लोग हैं, जो मेन जो मैं बोलता हूँ
पर्सन है वो क्या करते हैं, अपने व्यूज़ लिखते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि इस टाइम कोविड का सीन चल रहा है, तो कोविड के फेवर में यानी कोविड की वजह से मान लीजिए हमारी जो इकोनॉमी है वो ऊपर भी जा रही है या डाउन जा रही है, जो भी है, तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, तो लोग अपने अपने जो विचार हैं, अपने अपने जो थॉट्स हैं वो लिखते हैं, बताते हैं उनके अंदर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जब उनको पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा, यार देखो ये पॉजिटिव माइंडसेट इस तरह से है, नेगेटिव माइंडसेट इस तरह से, तो आप अपनी थिंकिंग भी इस तरह से डेवलप कर सकते हो। तो आई थिंक सो बेस्ट पोर्शन रहता है ये यार न्यूज़पेपर का, सबसे बेस्ट, मतलब जो आपके लिए खासकर यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में जो बच्चा बैठ रहा है उनके माइंडसेट के लिए बेस्ट पोर्शन रहता है एडिटोरियल वाला। देखो इस एडिटोरियल वाले पोर्शन में भी आप इस तरह से वर्ड मीनिंग वाला वो काम कर सकते हो, जो नहीं पता उसको अंडरलाइन करके या साइड में लिख के उसके मीनिंग देख सकते हैं साथ साथ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा पढ़ने में आसान हो जाए। फिर बता रहा हूँ पूरी की पूरी न्यूज़पेपर नहीं पढ़नी, जो चीज़ें मेन है उनको पढ़ना है। मेन का आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा, ये नहीं कि पहले दिन न्यूज़ उठाओगे तो आपको पता लग जाएगा सर सारी ये मेन न्यूज़ है, आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक पता लगता जाएगा यार न्यूज़पेपर मीन्स कौन है। मैं आपको बता भी दूंगा थोड़ा सा अभी इसी वीडियो के अंदर। तो एडिटोरियल पढ़ने के अपने ही फ़ायदे हैं, मैंने बताया। रीडिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप वर्ड्स मीनिंग और आप उसमें देखोगे यार एक प्रॉपर ग्रामर्स के रूल को फॉलो किया जा रहा है, कैसे जो लिखने वाले हैं वो एक सेंटेंस अच्छे तरह से बना रहे हैं, कौन कौन से वर्ड्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हें ऑटोमेटिक पता लग जाएगी। तुम्हारी जो वोकेबलरी है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस एडिटोरियल सेक्शन से भी। आपका सबसे मेन क्या है, आपका अपना माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा यार, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग एक बिल्ड हो जाएगी कि आप किस तरह से किस चीज़ के बारे में कैसे सोचते हो, ठीक है ना। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप एसएसबी जैसी अगर चीज़ें फेस करते हो रिटन एग्जाम के बाद, तो वहाँ पर यार सबसे मेन यही होता है। जीडी वाला पोर्शन भी रहता है, आपको पता है, आपको लेक्चरेट भी होना होता है, मतलब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको टॉपिक दिया जाता है, आपको उसके बारे में बोलना होता है, उसके फेवर में उसके अगेंस्ट। तो इस तरह के माइंड सेट के लिए आप अपने माइंड को पहले तैयार करना पड़ेगा ना, ट्रेन करना पड़ेगा। वो ट्रेन करने के लिए आपका एडिटोरियल सेक्शन है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग अप्रोच मैं बता चुका हूँ, आप किस तरह का डिसीजन बनाते हैं, ये अप्रोच को सुधारना है, अच्छा बनाना है, तो एडिटोरियल सेक्शन सबसे बेस्ट वाला, यानी इसको आपने पढ़ना है। फिर एडिटोरियल में सारा नहीं पढ़ना, आप कोई भी 2-3 आर्टिकल देख सकते हैं जो आपको लगे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आज की करंट व्यूज़ के अकॉर्डिंग या करंट अफेयर्स बोल दो या करंट इवेंट्स के अकॉर्डिंग, ये वाले जो एडिटोरियल के सेक्शन है ये ज़्यादा बेस्ट है। तो इन 2 को या 3 को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर का आपको कैसे पता लगेगा। देखो यार, अब देखिए जनरली जो करंट हो रही हैं चीज़ें, जैसे आप एक न्यूज़पेपर का एक कटिंग देख सकते हैं, इंडिया सीज कंसर्न्स बाय अक्टूबर ऑन OECD G20 ग्लोबल टैक्स डील। कोई टैक्स डील से रिलेटेड दे रखा आपको। देखो इस न्यूज़ को देख के मुझे एक चीज़ तो पता लग रहा है यार, ये देखो OECD नाम की ये चीज़ क्या है, इसकी फुल फॉर्म देखनी चाहिए यार, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। और ये कंट्री क्या है, ये करंट अफेयर्स है, आज के टाइम पे भी इंडिया इसके साथ ये कर रहा है वो कर रहा है। जो मेन हो, ऐसे कोई छोटे मोटे हर एक चीज़ को मत पढ़ने लगना, जो मेन आपको दिख ही जाएगा। पहली बात तो न्यूज़पेपर में बड़ी हेडिंग्स दी होती है, तो आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ देखो ये थोड़ी सी मेन न्यूज़ है। उसके अलावा देखो जैसे बिग टैक्स पुश इनटू फाइनेंशियल सेक्टर पोजेस रिस्क सेज आरबीआई कुछ बता रहा है, अमेजन फेसबुक इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। तो देखो आप सोचो क्या यार, फेसबुक ऐसी चीज़ें जनरली एग्जाम में पूछी जाती हैं, नहीं पूछी जाती, आपको पता होगा। अगर पूछी जाती है तो ये आपका टॉपिक पढ़ने वाला है, अदरवाइज उसको छोड़ दो, स्किप कर दो। तो आपने यार देखना है कि करंटली क्या मेन चीज़ चल रही है, कौन सी चीज़। देखो एक ना आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा यार ये न्यूज़ तो बार बार रिपीट हो रही है, तो शायद ये एक हॉट इवेंट है या हॉट इशू है यार, इसको तो पढ़ना बनता है, इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाता है। अगर कोई भी न्यूज़ 2 से 3 बार रिपीट हो जाती है यार मेरे भाई, तो आपको आइडिया लग जाता है इस तरह से, तो आप अपना माइंडसेट बना सकते हो। स्पोर्ट्स का हो सकता है, आप स्पोर्ट्स का पढ़ सकते हो, इंडिया टुक से स्टॉप एंड इंग्लैंड स्वीप। देखो डेली स्पोर्ट्स न्यूज़ का मतलब मैं बोलूँ तो आपकी शायद नहीं आता एग्जाम में कोई, लेकिन हाँ कोई पर्टिकुलर सीरीज़ कोई सबसे स्पेशल रही हो, या मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि कोई कॉमनवेल्थ टाइप गेम चल रहे हो, कोई एशियन गेम चल रहे हो, कोई ओलंपिक चल रहा हो, हाँ उनसे रिलेटेड न्यूज़ आपके बहुत काम की होती हैं, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज ये लोकल न्यूज़ या मान लीजिए डे टू डे जो चेंज होने वाली हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है ना। अब देखो धवन लीड्स इंडियन स्टार्ट्स ट्रेनिंग, कोई खास नहीं है यार, धवन ने लीड किया इंडियन को उस तरह से। देखो इन चीज़ों को तुम अवॉइड कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है, टाइम भी तुम्हारा बच जाएगा, तुम्हें फालतू की चीज़ें भी नहीं पढ़नी। उसके अलावा इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकता है, हमारी इंडिया की इकोनॉमी हो सकती है या वर्ल्ड की इकोनॉमिक से रिलेटेड। आपको पता है इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जैसे अभी वही रिपोर्ट आपको ग्लोबल टैक्स से रिलेटेड डील्स का था, या जो भी इस तरह के इश्यूज आप देख सकते हो, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा इकोनॉमी से रिलेटेड। हाँ ये नहीं कि आप देखो इकोनॉमिक्स में सेंसेक्स आज कितना है कल कितना है, ये नहीं पूछा जाएगा तुमसे यार, ठीक है ना, ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। जो डाटा डेली चेंज होता है उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एक महीने में 30 बार डाटा चेंज हो रहा है, तो यार तुम 30 को थोड़ी याद करोगे, ऐसी चीज़ें नहीं पूछनी, उसको अवॉइड करो, जस्ट छोड़ दो न्यूज़पेपर में।
पॉलिटिकल इश्यूज, अब पॉलिटिकल इश्यूज आपको पढ़ना है। आज उस नेता ने उसके बारे में बोल दिया भी, इसका बयान ये था, उसका बयान ये था, सरकार ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी आपको, ठीक है ना। पॉलिटिकल इशू वो काम के नहीं है। पॉलिटिकल इशू वो काम के हैं जो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बाकियों से थोड़े से हटके हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन पॉलिटिकल इश्यूज़ को देखना है। जैसे आपको मान लीजिए बोल दिया जाए, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सी पार्टी एग्जिस्टेंस में थी, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं थोड़ी सी। लेकिन लोकल न्यूज़, लोकल इन द सेंस मतलब पॉलिटिशियन ने इसके बारे में ये कहा, वो कहा, ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन जस्ट स्किप, उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। हाँ, आपके मान लीजिए असेंबली से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, ठीक है, हमारे पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिसमें किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया हो, किसी आर्टिकल के बारे में बताया हो कि भैया इस पर्टिकुलर टाइम पे इस बीजेपी के इस नेता ने या इस कांग्रेस के नेता ने ये पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में बताया, आर्टिकल 351 के बारे में, इस तरह की चीज़ें तुम्हें दिखें यार, ये तो ज़रूरी है, उन न्यूज़ को तुम्हें पढ़ना है, उनको तुम्हें देखना है, ठीक है। ओवरव्यू सा देख लो, उसको पढ़ लो, जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है। ज़्यादातर न्यूज़ तुम्हें ऊपर हेडिंग से ही पता लग जाती है यार, उससे तुम अपना माइंडसेट बना सकते हो, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। उसके अलावा मैंने कुछ और पॉइंट लिखे हैं, मतलब इनसे रिलेटेड न्यूज़ आप देख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन से, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, किसी आर्टिकल से रिलेटेड हो, वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखो ज़्यादा नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डेली टेक्नोलॉजी में नई चीज़ें आती रहती हैं, आपके एग्जाम में बहुत कम चीज़ें पूछी जाती हैं इनसे रिलेटेड। हाँ, लेकिन कोई पर्टिकुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को टॉपिक को पढ़ते टाइम कई बार फुल फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे लेटेस्ट सपोज मैं बोलता हूँ कि कोई लेज़र नाम से चीज़ आ गई, उसकी फुल फॉर्म आ गई, या इस तरह की चीज़ें तुम्हें दिख जाए, तो वो कई बार आपके एग्जाम में साइंस सेक्शन में भी दिख जाती है तुम्हें, ठीक है। कई बार कुछ डील्स वगैरह का भी होता है, थोड़ी इंटरनेशनल डील्स होती हैं, जैसे आर्म फोर्सेस की डील वगैरह होती है, आपको पता है, तो उनसे रिलेटेड न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इंटरटेनमेंट वाले में यार आपके जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए है, ठीक है। बॉलीवुड मसाला, सलमान खान ने ये किया, उस हीरो ने ये किया, उस हीरो ने ये किया, हीरोइन ने वो कर लिया, उसका डिवोर्स हो गया, ये सारी आपके इंटरटेनमेंट के लिए, एग्जाम में थोड़ी पूछेगा भैया आज इस बंदे ने, आज शाहरुख खान का या फिर मान लीजिए आमिर खान का डिवोर्स हो गया, कितने बच्चे थे, ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती, ये जस्ट आपके इंटरटेनमेंट के लिए। कभी आप बोर हो रहे हो और आप चाहते हो यार थोड़ा सा मसाला मिलना चाहिए, तो आप इसको पढ़ सकते हो इंटरटेनमेंट वाले पोर्शन को। हाँ, नेशनल न्यूज़ आपको मिल जाती है इंडिया से रिलेटेड, आपको इवन इंटरनेशनल न्यूज़ मिल जाती है। खासकर इसमें देखिए सबसे ज़्यादा फोकस करें डील्स का, इंडिया किसके साथ कौन सी डील साइन कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसके साथ कौन सी समझौता किया, इस तरह की चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उन न्यूज़ को आपने देखना ही देखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपने पॉलिसीज से रिलेटेड कोई मान लीजिए नई पॉलिसी स्टार्ट कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री कोई योजना स्टार्ट कर रहे हैं गरीबों के लिए, या मान लीजिए कोई मिडिल वर्कर्स के लिए, या किसी भी तरह की इस तरह की कोई आ जाए जो आपको दिख जाए यार न्यूज़ में ये कोई नई पॉलिसी है या बार बार हाईलाइट की जा रही है, कोई एक ही पॉलिसी के बारे में आप देख रहे हो 2-3 दिन से न्यूज़ आ रही हैं बार बार, तो यानी आई थिंक सो दैट पोर्शन इज इम्पोर्टेंट, वो आपको करना ही करना चाहिए। उसके अलावा आपको न्यूज़पेपर पर फुल फॉर्म्स दिख जाए ना, कुछ मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशंस का हो या किसी भी तरह का, तो थोड़ा सा उन पर भी फोकस कर लेना, देख लेना। मतलब लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, आपका अपना एक डाटा तैयार हो जाता है, पर लिखना ना चाहो तो भी थोड़ा सा उसको देख लेना। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, और वो फिर बता रहा हूँ आपके एग्जाम स्पेसिफिक होना चाहिए। एंड व्हाट शुड नॉट रीड, अब पढ़ना क्या नहीं है आपको, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। देखो किसी पर्टिकुलर सिटी की या लोकल न्यूज़ हो उसको अवॉइड कर दो। जैसे मैं आपको द हिंदू को बताऊं तो आपको पता है हिंदू न्यूज़पेपर अलग अलग रीजन्स में आता है, चंडीगढ़ साइड का अलग आता है, दिल्ली साइड का अलग आता है, और अलग अलग एरियाज़ का आता है। तो अगर वहाँ की लोकल न्यूज़ दे रखी हो यार आज यहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं आई, 2 दिन से ये काम चल रहा है, वहाँ पर लाइट नहीं थी, ऐसा वैसा जो भी लोकल न्यूज़ है उनको बिल्कुल अवॉइड कर दो, वो आपके काम की नहीं है। हाँ, उस लोकल न्यूज़ से कोई बहुत बड़ा इशू बन रहा हो, बहुत बड़ा इशू, तो वो मे भी काम का हो, अदरवाइज जस्ट इग्नोर दीज न्यूज़। डेली करंट डाटा वाला, मैंने अभी कहा कि मान लीजिए जैसे कोविड का सीन चल रहा है तो डेली पेशेंट्स की रिपोर्ट आती है कि आज इंडिया में इतने केसेस आए कोविड के, दिल्ली में इतने आए, या मान लीजिए महाराष्ट्र में इतने, तो वो डाटा आपके काम का नहीं है, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये डाटा डेली चेंज होता है यार। वेदर का थोड़ी पूछेंगे कि 10 तारीख को क्या वेदर था, 15 को क्या था, ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, ये डेली चेंजेबल है, डायनेमिक है, ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैंने अभी बताया, उस पॉलिटिकल पार्टी के आदमी ने इसके बारे में स्टेटमेंट दी, उसने इसके बारे में स्टेटमेंट दी, ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, न्यूज़पेपर में छोड़ सकते हो, ठीक है ठीक है, छोड़ सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो मैंने तुम्हें बतानी थी एक न्यूज़पेपर को पढ़ते टाइम, तो ये चीज़ें आपने भी फॉलो करनी है न्यूज़पेपर को पढ़ते टाइम।
ठीक है। और सबसे मेन पार्ट था वोकैब वाला, बहुत शानदार होने वाली है। आर्टिकल सिलेक्टेड ही पढ़ो, कुछ ही पढ़ो, सारी न्यूज़पेपर नहीं पढ़नी। आई थिंक सो ये वीडियो आपको बहुत काम आई होगी, आपको थोड़ा सा पता लग गया होगा कि कौन सा पोर्शन किस लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा किस लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो यार लाइक ज़रूर करना, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में भी लिख देना आप सब बच्चे। और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो मिलेंगे अगली किसी अच्छी न्यूज़ के साथ, अगली किसी अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।